मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं वक्त बदल रहा है, हवा पलट रही है। अनुराग ढांडा, अब मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, और शुरुआत उन्होंने खुद की है। देखिए, मुझे लगता है कि मौलाना जी जो कह रहे हैं वो तो बीजेपी के लिए दरी बिछाने की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन हम इन सब में पढ़ते नहीं है। हम कभी भी जाति पे, हम कभी भी धर्म पे, इन सब चीजों पे वोट नहीं मांगते हैं। हम जो काम मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए कर रहे हैं वही हिंदू समुदाय के बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनमें भी वही काम दलितों के लिए कर रहे हैं। तो सबके लिए स्कूल, अस्पताल बनाना और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये हमारी राजनीति है और यही हम करते हैं। हम उसमें कोई इस तरीके का मतभेद नहीं करते हैं कि इसको ज्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया। ये सारी मूलभूत सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए। और जहां तक रही, पर वही तो वो कह रहे हैं कि आप धीरे से करते हैं धर्म की राजनीति, किसी धर्म को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और फिर दूसरे धर्म के प्रचंड हिंदू बन जाते हैं। वही तो वो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा प्रोजेक्ट करने का प्रयास कोई क्या कहते हैं कि निहित स्वार्थ की वजह से कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। एक सवाल पूछ रहे हैं वो आपसे, बताइए। अनुराग जी, मुझे ये बता दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करते तो अरविंद केजरीवाल ने सीलमपुर में कितनी सभाएं की हैं, ओखला में कितनी सभाएं की हैं, जामा मस्जिद पे कितनी सभाएं की हैं। मुस्लिम महल्लों में तो वो वोट भी मांगने नहीं आए, ना मुस्लिम नेताओं के साथ मंच साझा किया। अमानतुल्लाह तो आपके प्रिय थे, वहां तक नहीं पहुंचे वो। मैंने अभी आपको क्या बताया, हम इस तरीके से सेग्रीगेट करते ही नहीं है जैसे आप कराना चाहते हैं। सवाल सिंडिकेट का सवाल ये है कि मुस्लिम महलों में जो कांग्रेस ने किया था कि मुसलमानों को अछूत बना के रख दिया, वही काम आपने कर दिया। आप तो देखिए प्रोपेगेंडा लेके आए हैं, मैं आपके प्रोपेगेंडा का तो जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आईना है, प्रोपेगेंडा नहीं, आईना है आपके लिए। भी सारी पार्टियों के सीनियर लीडरशिप है, उनमें सबसे ज्यादा सभाएं अरविंद केजरीवाल जी ने की हैं और दिल्ली के हर इलाके में, हर कोने में की हैं। मुस्लिम तो इसलिए ये जामा मस्जिद में कोई की है? चश्मे से देखते हैं कि जामा मस्जिद में कोई की है? कहां पे क्यों नहीं की है, ये आप बताइए। कब की है, कौन सी तारीख में की है? भाई मौलाना जी, आप हुए AIMIM हुई, आपको तो बैटिंग करना ही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं आपको तो गलत बातें मत करो, गलत बातें मत करो। मैं किसी की बैटिंग के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपने समाज के लिए बैठा हूँ। और वो कह रहे हैं हम अपने समाज की बैटिंग के लिए बैठे हैं। वी आर बेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। बेटरिंग के लिए बैठे हुए हैं, वो बैटिंग के लिए नहीं बैठे। अगर मुझे बैटिंग करनी होती, मैं इलेक्शन से पहले बीजेपी को सपोर्ट करता, जनता पार्टी की। आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए कुछ आंकड़े हमारे पास सामने आए हैं। ये लोग देखना चाहते हैं। मैं बड़ी वॉल पे ये जल्दी से ये आंकड़े दिखा दूं जनता को। देखिए, एक्सिस बाय इंडिया के ये पहले आंकड़े, कुछ तो इंडिकेटर्स कुछ प्रदीप गुप्ता ने दे ही दिए हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं, अलग अलग कम्युनिटीज जो हैं, दिल्ली में कैसे वोट डाल रही हैं। यहाँ जातिगत राजनीति उतनी नहीं होती है, लेकिन जो अलग अलग समुदाय हैं यहाँ पे किस तरीके से वोट डाल रहे हैं, बेहद दिलचस्प है ये। आप देखिए, सबसे जरूरी, दिल्ली के अंदर कुछ 5-6 वोट होते हैं जो कि फैसला करते हैं कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। सबसे पहले देख लें यहाँ पर वाल्मीकि वोट, यहाँ पर 53% पे है आम आदमी पार्टी और 35% पर है बीजेपी। कांग्रेस को यहाँ पर 10% मिला है, यानी कि अगर मुस्लिम वोट के बाद कोई सबसे ज्यादा बड़ा वोट चंक उनके पास आया है वो है वाल्मीकि समाज का। उसके बाद आप अगर जाटव में भी देख लें तो बीजेपी को यहां 28% मिला है, आम आदमी पार्टी 60% पे तो है, पर यहां पे भी उनको झटका लगा है 3% का पिछली बार के मुकाबले। यहां पे देखिए, ये जाटव वोट पे, और सबसे ज्यादा अगर कोई वोट हटा है आम आदमी पार्टी से तो वो है वाल्मीकि वोट। SC वोट अगर ओवरऑल देखें तो यहां 51% है आम आदमी पार्टी के पास और 39% है भारतीय जनता पार्टी के पास। ये देखिए आप, एक और बहुत जरूरी चीज जो होगी वो है जाट वोट। क्यों? क्योंकि जाट वोट, खुद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा एक जाट कैंडिडेट है, 63% वोट, सबसे ज्यादा चंक अगर कोई आया है तो 63% जाट वोट का आया है बीजेपी के पास और आम आदमी पार्टी के पास 28। आप सारे अगर खाने देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई समुदाय बीजेपी की तरफ गया है वो है 66% ब्राह्मण, उसके बाद जाट वोट बहुत बड़ी संख्या में। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो साउथ दिल्ली है और जो आउटर दिल्ली, बाहरी दिल्ली के जो इलाके हैं, वहां जाट समुदाय कई सीटों पर एक अपना असर रखता है। अच्छा, बाकी के देखिए, बिहारी पूर्वांचली वोट, बहुत बात हुई थी। कुछ लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से पूर्वांचली वोटर्स नाराज हैं, तो पूर्वांचली वोट सबसे ज्यादा इस बार बीजेपी प्लस। हम बीजेपी प्लस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2 ऐसी सीटें हैं जो एक एलजेपी
और एक जेडीयू लड़ रही है यहां दिल्ली में। तो सब मिलाकर के 50% पूर्वांचली वोट, बिहारी वोट गया है बीजेपी को, 43% गया है आम आदमी पार्टी को। पंजाबी वोट, पहले जब मदन लाल खुराना का वक्त था तो पंजाबी वोट उनका गढ़ माना जाता था, और अभी भी 46% वोट बीजेपी के पास है, 45% आम आदमी पार्टी के पास गया है। हरियाणवी वोट 54% बीजेपी के पास और 36% आम आदमी पार्टी के पास। एक और आपको दिलचस्प आंकड़ा दिखाना चाहूंगी, जो है पहाड़ी उत्तरांचल का जो वोट है। 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि उत्तरांचल के हैं, जो भाजपा ने उतारे हैं इस बार। एक मुस्तफाबाद में है और एक पटपड़गंज से लड़ रहे हैं रवि नेगी। पिछली बार उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी मनीष सिसोदिया को। आप देखिए 57% उत्तरांचली वोट गया है बीजेपी को और 35% गया है आम आदमी पार्टी को। तो यहां पर काफी सॉलिड वोट शेयर है आम आदमी पार्टी के पास, पर काफी वोट खिसका भी है। अब पिछली बार के मुकाबले इसको कंपेयर करना भी जरूरी है, बट जितना प्रदीप गुप्ता ने हमें बताया है तो 2-3 जगह हैं जहां थोड़ा वोट शेयर कम हुआ है आम आदमी पार्टी का, पर क्या उनको वो सरकार से हिलाने के लिए काफी है, ये देखना अभी बाकी है।